इंसान और बंदर के बीच का रिश्ता सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह हमारे अपने अस्तित्व की गहरी सच्चाई है। जब हम किसी बंदर की आंखों में देखते हैं तो हमें अपना ही प्रतिबिंब नजर आता है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि हमारे डीएनए में 99% तक समानता है। लेकिन जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि ये कनेक्शन सिर्फ बायोलॉजिकल नहीं है, ये इमोशनल और स्पिरिचुअल भी है। हजारों साल पहले जब इंसान जंगलों में रहता था, तब बंदर उसके सबसे करीबी साथी थे। वे एक साथ फल खाते थे, एक साथ पेड़ों पे चढ़ते थे और एक साथ खतरों से बचते थे। ये फ्रेंडशिप सिर्फ सर्वाइवल के लिए नहीं थी, ये म्यूचुअल रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग पर आधारित थी। बंदर इंसान से सीखते थे और इंसान बंदरों से। ये एक ऐसा बॉन्ड था जो नेचर के सबसे प्योर फॉर्म में था। आज भी दुनिया के कई हिस्सों में ये अनोखी दोस्ती देखने को मिलती है। थाईलैंड के टेम्पल्स में बंदर और मंक्स का रिश्ता, इंडिया के गांव में लंगूर और फार्मर्स की पार्टनरशिप, या फिर रिसर्च सेंटर्स में साइंटिस्ट और प्राइमेट्स का कोलैबोरेशन, ये सभी इस बात का प्रमाण है कि ये बॉन्ड आज भी उतना ही मजबूत है। मिस्टर डीके, जब हम इस रिलेशनशिप को गहराई से समझते हैं तो पता चलता है कि बंदर हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। वे हमें दिखाते हैं कि कैसे कम्युनिटी में रहना चाहिए, कैसे अपने बच्चों की केयर करनी चाहिए और कैसे नेचर के साथ हार्मनी में जीना चाहिए। उनकी सोशल स्ट्रक्चर इतनी कॉम्प्लेक्स और ऑर्गेनाइज्ड होती है कि कई बार इंसानी सोसाइटी भी उनसे सीख सकती है। बंदरों की इंटेलिजेंस का लेवल भी हैरान करने वाला है। वे टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं। कई स्टडीज में ये साबित हुआ है कि वे एम्पैथी फील करते हैं, ग्रीफ एक्सपीरियंस करते हैं और जॉय भी शेयर करते हैं। ये सब क्वालिटीज उन्हें इंसानों के बहुत करीब लाती हैं। लेकिन ये फ्रेंडशिप सिर्फ एक तरफा नहीं है। इंसान की बंदरों के लिए बहुत कुछ करते हैं। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के एफर्ट्स में, रेस्क्यू ऑपरेशंस में और रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स में हम देखते हैं कि इंसान कितनी डेडिकेशन के साथ बंदरों की हेल्प करते हैं। ये म्यूचुअल केयर और रिस्पेक्ट का परफेक्ट एग्जाम्पल है। इस यूनिक बॉन्ड की सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये हमें अपनी रूट्स से जोड़ती है। जब हम बंदरों के साथ इंटरैक्ट करते हैं तो हमें एहसास होता है कि हम सब एक ही फैमिली ट्री के हिस्से हैं। ये रियलाइजेशन हमें हम्बल बनाती है और नेचर के साथ हमारे रिलेशनशिप को और भी मीनिंगफुल बनाती है। आज के मॉडर्न वर्ल्ड में जब हम टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ बढ़ रहे हैं, तब ये नेचुरल फ्रेंडशिप और भी प्रेशियस हो जाती है। ये हमें याद दिलाती है कि रियल कनेक्शंस कितने इंपॉर्टेंट हैं और कि हमारी हैप्पीनेस सिर्फ मटेरियल थिंग्स में नहीं बल्कि जेन्युइन रिलेशनशिप्स में है। इंसान और बंदर की ये दोस्ती एक ब्यूटीफुल रिमाइंडर है कि लव और फ्रेंडशिप की कोई बाउंड्रीज नहीं होती। ये स्पीशीज के बीच का गैप क्रॉस करती है और हमें दिखाती है कि कंपैशन और अंडरस्टैंडिंग की पावर कितनी अनलिमिटेड है। ये बॉन्ड हमारे पास्ट की स्टोरी है, प्रेजेंट की रियलिटी है और फ्यूचर की होप भी है। Thường cuốn lắm à, tôi đem gì cho ông cái con em cuốn à, thường như vậy trộn với cái đâu kéo gì đâu nè, ở đâu cái dẫn kéo bây giờ đâu đây, thường nghĩ đây, thường nghĩ Thôi con nằm cho con bún nha, ông hết rồi, ông dọn dẹp nha, ông đi tắm nha, nằm đó là hồi nào ông tắm tỉa lông cho con nha, nha con, nằm nuôi con đi, nha, còn nào tỉa lông cho con. Ngồi đây nha, ngồi đây cho em ôm cuốn lại, cho em cắt tóc cho cuốn này nó mát nha con, ngồi cho nha.